फिर से मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा रिवाइज। एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स होगा तो ब्लॉक जो है वो मूव होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर ब्लॉक, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस या अदर ब्लॉक जो कुछ है इन कॉन्टैक्ट, बराबर। ओके, इफ एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ एस मैक्स, then in that case there is no relative motion between two blocks. There is no relative motion between two blocks. मतलब दो ब्लॉक साथ साथ जा सकते हैं, साथ साथ गए तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, बट दोनों का एक्चुअल मोशन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आया समझ में? मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भाई हाँ, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, ठीक है, ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो रिलेटिव मोशन जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक जीरो, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। चमका अच्छे से, राइट। तो इधर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक की ये कंसेप्ट की। कौन सी कंसेप्ट? सो ब्लॉक ओवर ब्लॉक ये ऐसा एक कंसेप्ट है जो अपने आप में कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सो इसको हम लोगों को एकदम अच्छे से सुलझाना है, ठीक है। So understand that if block M1 is kept on block if block M1 kept on block M2, ठीक है, चलो हम लोग नामकरण चेंज कर लेते हैं, ये M2 है तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक ये कंसेप्ट में एक ब्लॉक M1 उसके ऊपर ब्लॉक M2 रखा गया है। अभी ये ब्लॉक M1 जो है ना वो कुछ सरफेस पे है, ठीक है, जो रफ सरफेस होगा या स्मूथ सरफेस होगा जो कुछ है, ठीक है। इधर जो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है μ1 के ऊपर। इनके बीच में जो सरफेस है वो कितना रफ है एंड कितना स्मूथ है ये बताएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1। ओके, इनके बीच में जो कांटेक्ट है ये हवा में नहीं है, मैंने फ्रिक्शनल फोर्स का एफबीडी ड्रॉ करने के लिए उनको सेपरेट रखा है, असलियत में एक के ऊपर एक है। ये μ2 डिसाइड करेगा कि भाई इनके बीच में फ्रिक्शन कितना होगा, कितना रफ है कितना स्मूथ है, ये डिसाइड करेगा, बराबर। नाउ अंडरस्टैंड कि इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोगों को दिया गया है कि भाई ये है एक फोर्स F विच इज एक्सटर्नल फोर्स, बराबर। ये एक्सटर्नल फोर्स के वजह से M1 एंड M2 ये दोनों ब्लॉक मूव हो जाएंगे। जब दोनों ब्लॉक मूव हो जाएंगे तब डिपेंड करेगा ये एंड ये फ्रिक्शन के ऊपर, क्या वो मूव करेंगे या नहीं करेंगे, बात एक। दूसरा, ये फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या दोनों ब्लॉक साथ साथ में मूव करेंगे या एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर स्लिप हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एंड ये एक ब्लॉक है M1 एंड M2, नीचे M1 है ऊपर M2 है जैसे ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों को फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा मसल फोर्स या इधर से मैं खींच रहा हूँ इस हिसाब से, ठीक है, दोनों ये जो ब्लॉक M2 है एंड M1 है दोनों साथ साथ चल रहे थे, बराबर, दोनों साथ साथ चल रहे, मतलब उनका रिलेटिव मोशन कुछ नहीं है ना, रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब कौन डोमिनेंट है? फ्रिक्शन डोमिनेंट है। कौन डोमिनेंट है? फ्रिक्शन डोमिनेंट है, कि फ्रिक्शन ये दो एक दूसरे को अलग ना करने की शक्ति कायम रख रहा है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कि मैं एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहा हूं, ब्लॉक M2 के ऊपर क्या हाल होगा देख लो, बराबर। क्या हुआ? ये जो ब्लॉक था, पेन था, वो पीछे चला गया क्योंकि मैंने जोर से खींचा तो इनके बीच में आपस में जो फ्रिक्शन था ना वो डोमिनेंट नहीं हुआ, अभी
अभी एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हुआ एंड इसके वजह से ये जो ब्लॉक है M2 ब्लॉक वो पीछे ही रह गया एंड M1 ब्लॉक को ज्यादा फोर्स मिला, वो आगे गया, उनका रिलेटिव मोशन हो गया। आया समझ में? दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न कि दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जाने के लिए क्या क्या आवश्यक कंडीशंस है वो भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं, एक एक करके हम लोगों को देखना है। ठीक है, ये इसके ऊपर पूरा का पूरा कंबाइंड एफबीडी हम लोगों को ड्रॉ करना है। यू टेल मी हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग एंड इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, M1 प्लस M2G बराबर कंबाइंड एफबीडी है, बराबर मतलब M2 एंड M1 दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कंबाइंड NR में लिख रहा हूं, कंबाइंड NR। ठीक है, ये असलियत में NR1 ही होगा क्योंकि ये जो कुछ NR है एक दूसरे के साथ मर जाएंगे, बराबर। तो इसने जो कुछ नॉर्मल रिएक्शन दिया वही NR इधर चिपकाया, बराबर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, इसमें और कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा, Fs इधर भी होगा एंड ऊपर भी होगा, राइट। असलियत में 3 बार फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, उसमें से 2 फोर्सेस सेम रहेंगे एज एन इंटरनल फोर्सेस, राइट। तो जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तब एक फ्रिक्शनल फोर्स ये होगा, लेट अस अंडरस्टैंड, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा जिसको मैं नामकरण करूंगा Fs1। ठीक है, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स इनके बीच में होगा, ठीक है, एक ये डायरेक्शन में एंड एक ये डायरेक्शन में, बराबर। नाउ अगेन अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि जो फ्रिक्शनल फोर्स M1 M2 के ऊपर अप्लाई कर रहा है वो कौन से डायरेक्शन में होगा? M1 M2 के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन से डायरेक्शन में होगा? कौन से साइड में होगा? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? लेफ्ट राइट, अरे राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट में होगा। क्यों होगा? रीजन देख लो, ये जो M1 है वो नीचे है, राइट, M2 ऊपर है। M1 बोलेगा चल मेरे साथ, फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर। M2 बोलेगा मैं नहीं आऊंगा, फ्रिक्शनल फोर्स। चमका अच्छे से? दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन में, इंटरनल फोर्स कैंसिल हो जाएगा। चमका अच्छे से? क्लियर? सो नाउ आई विल से दैट कि M1 will apply frictional force on M2 in this direction and that is nothing but force Fs12, frictional force applied by M1 on M2। ठीक है, सिमिलरली M2 बोलेगा मैं नहीं आऊंगा, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स मैं नहीं आऊंगा, किधर लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। किधर लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है एंड दैट इज वाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड कौन लगा रहा है? M2। किसके ऊपर? M1 के ऊपर। तो जब भी M1 का FBD आएगा तब ये वाला फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, जब भी M2 का FBD आएगा तब ये फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा एंड जब कंबाइंड FBD आएगा तो कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे। समझ लो? सो इधर यू विल गेट वैल्यू Fs21। चमका अच्छे से? नाउ कंडीशन रिमेन सेम, whatever we have learned for friction, F external if it is greater than Fs max, then body will move with relative motion, बराबर। If F external is less than Fs max, then there is no relative motion। मैं relative word use कर रहा हूँ, मतलब अगर ये M2 को साथ साथ मूव होना है M1 के without any relative motion, then this F external must be less than Fs max। आया समझ में? Fs max से वो कम रहना चाहिए। चमका अच्छे से? धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे पार्ट आ जाता है, क्वेश्चन के तरीके कैसे आ जाते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सच दैट बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। एक, find the value of mu2 so that both blocks will move together, right? Find the value of acceleration of M2 and M1, ठीक है? Find the value of frictional force between two
ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दिस एफएस एंड दिस एफएस, ठीक है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो हम लोग इसके ऊपर पहले कंबाइंड एफबीडी की चर्चा करेंगे, स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं वो हम लोग देखेंगे पहले। सो लेट्स अंडरस्टैंड कंबाइंड एफबीडी। व्हेन वी आर गोइंग फॉर कंबाइंड एफबीडी देन इंटरनल फोर्सेस नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस एंड दिस बॉडी, बराबर। सरफेस एंड दिस बॉडी मतलब ये दोनों ब्लॉक्स मूव हो रहे, साथ साथ मूव हो रहे या अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव हो रहे, दैट इज नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी ये स्टेप में हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे विथ एक्सेलरेशन AC, दैट इज कॉमन एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? वो कॉमन एक्सेलरेशन होगा, दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F। और कौन सा फोर्स लग रहा है? और कौन सा फोर्स लग रहा है? बोलो 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 बोलो। Fs1 कितना लग रहा है? अगर ये Fs1 मैक्स से बड़ा होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट्स सरफेस के ऊपर से मूव हो सकते हैं, बराबर। ये सरफेस के ऊपर से ये ऑब्जेक्ट मूव हो सकते हैं। तो F का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? Fs1 मैक्स, बराबर। उनको मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ Fs1 मैक्स, बराबर। मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से एक्सटर्नल फोर्स बड़ा हो गया तो वो नीचे वाले, सबसे नीचे वाले सरफेस से m1 एंड m2 मूव हो जाएंगे। चमका अच्छे से। सो सबसे पहला कंडीशन है इफ F ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स है, ये इसको मैं बोलता हूं F एक्सटर्नल ग्रेटर देन Fs1 मैक्स, देन ब्लॉक्स m1 and m2 मूव टुगेदर या विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। ये हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखना है। इधर हम लोगों को अज्यूम करना है, लेट्स अज्यूम दैट बोथ मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन। अच्छा, अगेन वो कॉमन एक्सेलरेशन से दौड़ते हैं तो देयर इज अनबैलेंस कंडीशन, बराबर। एंड इधर एक्सेलरेशन वाला AC वाला पार्ट हो जाएगा जो हम लोगों को वैल्यू दे देगा, बराबर। नाउ विल से कि व्हाट इज द वैल्यू समेशन ऑफ F विच इज इक्वल टू m इंटू AC। कंडीशन क्या होगा AC के लिए? F एक्सटर्नल माइनस Fs1 मैक्स, बराबर। Fs1 विल बिकम Fs1 मैक्स। अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम लिमिट ही क्रॉस नहीं होगा, मैक्सिमम लिमिट तक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। तो इधर मैं लिखूंगा F एक्सटर्नल माइनस Fs1 मैक्स, बराबर, विच विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू AC। इज इट वेरी क्लियर टू यू? ठीक है। इससे मुझे कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Fs1 मैक्स। कैसे कैलकुलेट करोगे Fs1 मैक्स की वैल्यू? म्यू इंटू NR। NR क्या है? NR वैल्यू कितना है उसका? चेक करो, m1 प्लस m2 इंटू जी, बराबर। NR का वैल्यू कितना है? m1 प्लस m2 इंटू जी। ये m1 m2 ब्लॉक ऐसे उड़ी नहीं मारेंगे ना, ठीक है, जंप नहीं करेंगे वो, ठीक है। वो सिर्फ x डायरेक्शन में एक तो एक्सेलरेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो साथ साथ मूव हो जाएंगे, नहीं तो नहीं मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर हम लोगों को ये लिखना है कि भाई Fs1 मैक्स विच विल बी इक्वल टू NR, सॉरी म्यू इंटू NR विच इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। क्लियर? ओके।
आई विल राइट दिस एज एफ एक्सटर्नल माइनस म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा कॉमन एक्सेलरेशन, बराबर। जो कुछ कॉमन एक्सेलरेशन हम लोगों को मिलेगा, क्या दोनों के लिए एप्लीकेबल है m1 एज वेल एज m2 के लिए? क्या दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से दौड़ रहे हैं? ऐसे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। नाउ इफ आई ड्रॉ FBD ऑफ, किसका FBD? FBD ऑफ m2। अभी m2 ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि m2 के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स, कान खोल के सुन लो, वो फ्रिक्शनल फोर्स सपोर्टिव है, अपोज करने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला है। क्या यही फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहा था चल मेरे साथ? मतलब जो मोशन के डायरेक्शन में जा रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स है असलियत में, बराबर। क्लियर है? तो इधर जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम m2 के लिए लगाऊंगा, तब मुझे जो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ FS12 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा NR, एंड यही FS12 आपको एक्सेलरेशन दे रहा है। क्लियर है? ओके, तो ये NR नॉर्मल रिएक्शन। अब अच्छा, ये NR होगा NR1, जो वो नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि इधर मास कितना है? सिर्फ m2, जिसका FBD उसका मास। क्लियर है? सो नाउ दिस FS12 जो है वो एक अकेला फोर्स है, सो ऑफ कोर्स अनबैलेंस कंडीशन होगा, बराबर। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, क्योंकि अगर m2 भी मूव हो जाएगा तो दैट विल बी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड आई विल से दैट NIF से भी ये सवाल हो सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स। समझा अच्छे से? क्लियर है? ओके, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई सूडो फोर्स एट ऑल, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि ये भी एक मेथड हो सकती है, ठीक है। इधर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं FBD ऑफ m2, ठीक है। अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो कंडीशन क्या है कि ये दोनों का रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब m2 का जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन m1 का होना चाहिए। m2 एंड m1 साथ साथ जाने चाहिए। अगर m2 एंड m1 ऐसे साथ साथ गए तो मैं बोल सकता हूं कि देयर इज जीरो एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1। आया समझ में? ये किसके हिसाब से पॉसिबल है? फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम लिमिट एक्सटर्नल फोर्स क्रॉस नहीं करेगा। मतलब मान लो कि दिस FS12 मैक्स ये 8 न्यूटन है, बट ये एक्सेलरेशन यूज करके m2 इंटू AC ये जो कुछ मुझे फोर्स मिल रहा है, वो फोर्स अगर ये FS12 से कम रहेगा तो ये m2 m1 के ऊपर स्लिप नहीं होगा। चमका अच्छे से? मतलब रिलेटिव मोशन उसका नहीं होगा। सो विल गेट टू कंडीशंस ओवर हियर। फर्स्ट, if I'll say m2 into AC is less than FS12 max, then in that case you will not get any relative motion। कर लो? सो m2 AC ये क्या दे रहा है? बेसिकली NIF में सूडो फोर्स, समझा? ठीक है, एंड जिसके चलते वो पीछे स्लिप हो जाएगा रिलेटिव टू m1, ठीक है। ओके, NIF में हम लोगों को सिर्फ समेशन ऑफ F इज इक्वल टू m2 इंटू AC ऐसे करना है, विच इज कॉमन एक्सेलरेशन, C फॉर कॉमन, बराबर। तो विल गेट दैट कि ये अगर छोटा होगा तो बोथ ब्लॉक will move together with common acceleration AC। दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा AC, अगर ये छोटा होगा तो। क्लियर है?
अगर ये M2AC वाला पार्ट FS12 मैक्स से बड़ा होगा तो क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो ये जो M2 है वो स्लिप होगा, बराबर। इसके ऊपर वही पोजीशन पे नहीं रहेगा, वो स्लिप हो जाएगा पीछे। आया समझ में? नाउ इन दैट केस, सेकेंड केस में जो मैं बोल रहा हूं कि M2AC ग्रेटर देन FS21 मैक्स में कॉमन एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, तब हम लोगों को AC को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। वो चीज़ कैसे होती है अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। इधर तक एकदम क्लियर है। हम लोगों ने पहले कंबाइंड FBD ड्रॉ किया, उससे AC का जनरल इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। वो AC यूज करके वही एक्सेलरेशन M2 को भी लगाया, तो उससे जो मिलने वाला फोर्स होता है वो काउंट किया, उसको कंपेयर किया FS21 मैक्स से, FS12 मैक्स से, राइट। अगर छोटा है तो सेम कॉमन एक्सेलरेशन, बट अगर बड़ा है, इफ M2AC is greater than FS12 max, then there is relative motion between two objects, M1 and M2। M1 and M2 में रिलेटिव मोशन होगा। समझ लो व्यवस्थित, क्लियर। नाउ इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू इज, इधर मुझे ये जो कुछ F एक्सटर्नल है, FS12 क्या होगा इन दैट केस? ये अगर होगा तो FS12 क्या होगा? जो छोटा वो फ्रिक्शन, छोटा कौन है? FS12। छोटा कौन है? FS12 मैक्स, बराबर। ये छोटा है तो इसको मुझे यूज करना है इधर, बराबर। FS12 मैक्स इधर यूज करना है, एंड उससे जो कुछ मुझे समेशन ऑफ F विच इज इक्वल टू M2 इंटू A2 ऐसे यूज करना है। It will no longer as AC, it will become A2, and I will say that कि ये A2 का वैल्यू क्या रहेगा? FS12 max divided by M2, that will be value of A2। ये आपका एक्सेलरेशन A2 आ जाएगा, ठीक है। अभी A2 चेंज हुआ मतलब कॉमन एक्सेलरेशन नहीं है, तो M2 का जो एक्सेलरेशन है उससे छोटा या बड़ा A1 का एक्सेलरेशन मतलब M1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा, बराबर। 1 का भी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा ना, बराबर। तो यू विल गेट दैट कि ये M1 के ऊपर FBD जब मैं निकालूंगा, FBD ऑन M1, यू विल गेट इधर M1 ब्लॉक, ठीक है। M1 ब्लॉक जो है उसके ऊपर फोर्सेस कौन से लगेंगे बताओ मुझे? एक तो F एक्सटर्नल तो लग रहा है, बराबर। F एक्सटर्नल लगेगा, बराबर। देन इधर और एक फोर्स लग रहा है जो नीचे वाले सरफेस से, FS1 वो भी मैक्स, बराबर। एंड इधर क्या लगेगा? FS21 वो भी मैक्स, जो FS12 मैक्स से इक्वेट होगा, सेम होगा। चमका अच्छे से, क्लियर है, ओके। एंड इसको एक्सेलरेशन भी मिल रहा है तो ये होगा A1, क्लियर। अभी हम लोग सिंपल समेशन ऑफ F विच इज इक्वल टू M1 इंटू A1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा F एक्सटर्नल माइनस FS1 मैक्स माइनस FS21 मैक्स which is equal to M1 A1, right? This is how we have to calculate individual acceleration, we have to calculate common acceleration, we have to calculate either whether frictional force is greater than external force or not। उसके हिसाब से conditions change होते जाएंगे, म्यू भी आपको कई कबार कैलकुलेट करना होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल बेसिक जनरल पार्ट ऑफ ब्लॉक ओवर ब्लॉक। इसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है।